राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भोजपुर में आरा 194 विधानसभा के प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह की घोषणा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता कुमार अभिषेक सिंह ने आगे जानकारी देते हुए भोजपुर में अपने पार्टी के अन्य प्रत्याशियों की सूची भी जारी किया है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने संदेश से मनमोहन सिंह, अगियाओं से मुन्ना पासवान एवं बड़हरा से मंजी कुमार शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आगे जानकारी देते हुए प्रवक्ता कुमार अभिषेक सिंह ने कहा साझा किया कि उनकी पार्टी जगदीशपुर से डॉक्टर अनिल सिंह को बिना शर्त अपना समर्थन दे रही है। प्रेस वार्ता में पार्टी के घोषित प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि वो पार्टी के विचारधारा में आस्था रखते हुए उसको आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक दंगल में आए हैं। उन्होंने खुद को आरा का बेटा बताते हुए कहा कि वर्षों से कुव्यवस्था के अंधकार में डूबे आरा को खुशहाल और अपराध मुक्त बनाने के लिए संकल्प के साथ अपनों के बीच आए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि खूबसूरत लोकतंत्र में आरा में जातिगत और आपराधिक राजनीति करने वाली पार्टियों और जनता को अपने पैर की जूती समझने वाली नेताओं का राजनीतिक बहिष्कार कर लोकतंत्र का असली मालिक एक सच्चे सेवक को सेवा का अवसर जरूर देगी। आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के द्वारा भोजपुर के अपने प्रत्याशियों की जानकारी मीडिया के सामने रखने के लिए हम लोग आए हुए हैं और मैं आप लोगों के समक्ष भोजपुर जिले में जितने भी हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होनी है उनके नाम और क्षेत्र, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। और विशेष तौर से आरा जो हमारा शहरी क्षेत्र है वहाँ 194 विधानसभा जो है वहाँ से भी हमारे बड़े भाई की भी प्रत्याशी के रूप में घोषणा होनी है। ये भी एक विशेष आयोजन है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य माननीय शेर सिंह राणा जी के द्वारा बनाई गई एक पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी की ओर बनने की ओर अग्रसर है। और बिहार हमारा 8वां स्टेट है जहाँ हमारे पार्टी की संगठन की विस्तार हुई है और हम लोग यहाँ चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। तकरीबन पूरे बिहार में तिहाई संख्या से ज़्यादा या ऐसा कह लें कि 100 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी बचे हुए सीटों पर हम लोग या तो किसी प्रत्याशी को जिनकी विचारधारा हमारी पार्टी के साथ मेल खाती है उनको समर्थन दे रहे हैं या फिर हम लोग किसी वैसे दल के प्रत्याशी या वैसे दल के को समर्थन दे रहे हैं जिनकी विचारधारा या जिनका मैनिफेस्टो हमारे से मेलजोल खाता हो। भोजपुर में हम लोग अपने स्तर से 4 प्रत्याशी दे रहे हैं हमारे पार्टी के। प्रथम जो है भोजपुर के जो हेडक्वार्टर है वहाँ से 194 से हमारे बड़े भाई माननीय दिलीप कुमार सिंह जी हमारे प्रत्याशी हैं, इनकी मैं घोषणा करता हूं। उसके बाद हमारे यहाँ भोजपुर में अगियाओं विधानसभा से हमारे भाई श्री मुन्ना पासवान जी हमारे ये प्रत्याशी हैं। इसके बाद संदेश विधानसभा से हमारे भाई श्री मनमोहन सिंह जी भूतपूर्व सैनिक हैं, ये प्रत्याशी हैं। और बड़हरा विधानसभा से मंजी कुमार शाह जी, अभी संजोगवश वो कहीं फंस गए हैं रास्ते में, वो हमारे प्रत्याशी हैं जी, मंजी कुमार शाह जी वो हमारे प्रत्याशी हैं। साथ ही साथ जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी ने बिना शर्त डॉक्टर अनिल सिंह जी को समर्थन देने का घोषणा किया है। ये हमारी भोजपुर के प्रत्याशियों की सूची है और हम जिन्हें समर्थन कर रहे हैं उसकी सूची। धन्यवाद। क्या मुद्दा होगा क्योंकि इस तरीके से बहुत कम समय रखा नामांकन में नामांकित तिथि है? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। समय ज़रूर कम है। संभावित रूप से समय ज़्यादा होता अगर हम लोग इस कोविड-19 जैसे महामारी के चंगुल में नहीं फंसे होते। क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ये जानकारी बता दूं कि मार्च में ही हमारी पार्टी ने पूरे बिहार दौरा का पूरा रोड मैप तैयार कर रखा था, लेकिन इस भयानक महामारी से जिससे पूरा विश्व त्रस्त हो गया, हमारा भारत भी काफ़ी वर्षों पीछे चला गया और हम लोग सभी लोग, हर व्यक्ति यहाँ जो भी हमारे देशवासी हैं या जो भी पूरे विश्व के एक एक व्यक्ति इससे प्रभावित हुए और निस्संदेह हमारी पार्टी भी इस भयानक महामारी के कारण
काफ़ी नुकसान में रही, फिर भी हम लोग बहुत मजबूती से अपने मजबूत इरादों के साथ और कुछ विशेष मुद्दों के साथ हम लोग बिहार के विकास के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए और बिहार को बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ के ज़मीनी मुद्दे हैं, उनको लेकर हम लोग जनता के बीच आए हुए हैं और अपनी पार्टी को और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। और हम लोगों का प्रयास ये होगा कि हम लोग निसंदेह एक निष्पक्ष सरकार, जो कि जनता के लिए सरकार बननी चाहिए, उस सरकार का भागीदार बने और बिहार के कल्याण के लिए जितनी ज़्यादा हो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर पाए। ऐसा बताया जाए 194 विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार हैं और काफ़ी समय कम रह चुका है, क्या विशेष वजह है कि चुनाव में? समय कहाँ कम है। कल रात तो भाजपा के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, जदयू के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, तो मेरे हिसाब से समय कम नहीं है। एक तय रणनीति के तहत ही हम लोग इस चुनाव में आ रहे हैं। हमारी भी अपनी एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत ही मैं इस चुनाव में उतर रहा हूँ, उतरने का फैसला किया है। क्योंकि जो यहाँ के भाजपा के उम्मीदवार हैं, अमरिंदर प्रताप सिंह जी, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि ये और इनकी पार्टी जो पूरे आरा में एक माफियाओं का राज है, जो ज़मीन जिहाद का मुद्दा है, उसको अमरिंदर बाबू और भाजपा संरक्षण दे रही है। और आप सबको मालूम है कि मैं शुरू से ही इन मुद्दों के सख्त खिलाफ हूँ, ताकि किसी के साथ भी ये घटना न घटित हो। ये पूरी सरकार ही जो चल रही है हमारे बिहार में, केवल माफियाओं को बढ़ावा दे रही है। हर जगह माफिया राज हो चुका है। साथ ही साथ मैं इस शहर का बेटा हूँ, अमरिंदर बाबू बाहर के हैं, मैं यहीं पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा मेरी ज़रूर बाहर हुई, लेकिन मैं कभी आरा से कटा नहीं हूँ। हमेशा मैं आरा ही में था और आरा दिन ब दिन नरक बन गया है। तो इस नरक को बदलने के लिए हमने ये तय किया कि नहीं, जब मैं यहाँ का बेटा हूँ तो मेरा कुछ फ़र्ज बनता है। जो बाहर मैंने पढ़ाई लिखाई की है उसको क्यों नहीं मैं यहाँ आजमाऊँ और यहाँ के लोगों का जीवन सरल करूँ और अच्छा करूँ। दूसरी बात यह है कि जो मुझे प्यार और सम्मान और सहयोग इस शहर से मिला है, उसके कारण भी मैंने तय किया है कि जब लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं क्यों ना एक बार कोशिश करूं और उनके जीवन को भी बदलने का प्रयास करूं, ताकि उनका जीवन भी खुशहाल रहे और अच्छा रहे। आज क्राइम आरा में क्राइम कैपिटल बन गया है आरा पूरे बिहार का। पूरा समाज भय में है, तो आरा को भय मुक्त करना है, आरा को जाम से निजात दिलाना है, आरा की सड़कों की जो खस्ता हाल है उसको सही करना है और आरा के युवाओं के लिए कुछ सोचना है। इन सब मुद्दों के साथ मैं इस चुनाव में जा रहा हूं और आशा करता हूं कि जो सहयोग और प्यार और आशीर्वाद इस शहर की जनता ने मुझे पीछे दिया था, वो आज भी मेरे साथ और मुझे देगी। और अमरिंदर बाबू तो मोदी जी ने 2014 में, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि देश नौजवानों का है, तो अमरिंदर बाबू 4 बार कोशिश कर लिए, तो नौजवान कब आएंगे? और ये हमारी पार्टी ही नौजवानों की पार्टी है, नौजवानों का युग है, नौजवान देश है, तो नौजवान कब आएगा? तो इसलिए हमने तय किया है कि इस चुनाव में हम आरा से प्रत्याशी होंगे। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जी। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे टारगेट बीजेपी को किया जा रहा है। क्या माना जाए कि बीजेपी के वोट बैंक को आप अटकाने के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं? जी नहीं, बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले ही कहा कि आज आरा में जो एक माफिया दल बैठ गया है, इसका संरक्षण कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक और बीजेपी सीधे तौर पर कर रही है। आने वाले समय उन सभी चीज़ों का खुलासा एक एक करके मैं करूँगा। ऐसे में तो पिछले 5 साल में यहाँ पर आरजेडी के विधायक हुए अनवर आलम, उनका भी कहीं ना कहीं दोष है, जो आरा का विकास नहीं हुआ, जाम से निजात नहीं पाया गया, उनको तो आप एक बार भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि आज की तारीख में
अनवर आलम जी या राजद, देखिए ये सोचने वाली बात है। जो 15 साल जंगल राज रहा, वो 5 साल जंगल राज इस आरा में कायम रहा। और पर्दे के पीछे का जो खेल है, ये सामने लोग दल अलग अलग हैं कि भाजपा अलग है और राजद अलग है, उसको वो कहते हैं कि जंगल राज था। और ये 15 साल तो जंगल राज के साथ साथ माफिया राज स्थापित हो गया आरा में और पूरे बिहार में। हर जगह माफिया है, ज़मीन माफिया, आपका बालू माफिया, शिक्षा माफिया, क्या नाम है आपका, हेल्थ माफिया, केवल माफियाओं का ही है। और इन माफियाओं की पहुंच सीधे सीधे बहुत ऊपर तक है। तो कहीं ना कहीं भोजपुर और बिहार के पिछड़ेपन में दोनों दलों का अहम योगदान रहा है 15-15 सालों का। अहम योगदान रहा है। उसी अहम योगदान जो राजद का 15 साल का जंगल राज माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा, उसी को बदलने के लिए है। तो जनता ने नीतीश जी में अपना विश्वास जताया। लेकिन 15 साल में क्या हुआ इस बिहार में? कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। जी जी, बाबूराम खिलावन सिंह हमारे दादाजी जनसंघ के सह संस्थापक थे। जी, बता रहा हूँ आपको। बाबूराम खिलावन सिंह हमारे पूरे बिहार के जनसंघ के सह संस्थापक थे। और 1952 में और 1971 में उन्होंने लोकसभा, तब आरा लोकसभा क्षेत्र नहीं होता था, पूरा शाहाबाद लोकसभा क्षेत्र होता था, उससे लड़ा भी था। इसमें माननीय अटल जी और अडवाणी जी उनके इलेक्शन कैंपेन में भी आए थे। तो ये जो बात आपने कही, ये आज भाजपा के जो पुराने लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब ये पार्टी फर्श पे थी तब हमने इसको शीर्ष पर पहुंचाया। मेरे दादाजी ने और मेरे परिवार ने तन मन और धन से, और आज पूरे शाहाबाद क्षेत्र में जो भी भाजपा है वो हमारे दादा बाबूराम खिलावन सिंह की वजह से है। लेकिन जब मुझे और मेरे परिवार को भाजपा की जरूरत पड़ी, जब भाजपा शीर्ष पे थी, तो ये हमारे साथ कहीं खड़े नहीं हुए। तो हमारी ज़रूरत उनको नहीं है। तो जब हमारी ही ज़रूरत उनको नहीं है तो मैं उनके पीछे क्यों घूमूं? और ये एक नौजवान की पार्टी है, हमारे भाई हैं शेर सिंह राणा, तो नौजवानों के साथ काम किया जाए। नौजवानों का युग है। मैंने पहले ही कहा कि माननीय मोदी जी ने 2014 में कहा था कि ये नौजवान देश है, तो नौजवान को आगे आना चाहिए और नौजवान को समाज के लिए काम करना चाहिए। इसी उद्देश्य पार्टी है राष्ट्रवादी लोक जन पार्टी जी, तो इसका जो प्रदेश नेतृत्व है वैसा कोई दमदार चेहरा नहीं है जिसको लेकर आप आम जनता के बीच में जाएं और अपने नाम पर, उनके नाम पर वोट हासिल करें। क्या लग रहा है कि इस चीज़ की कमी कहीं ना कहीं खलेगी? भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा में, बिहार का चेहरा कौन है? हर जगह तो मोदी जी हैं। भाजपा के ये इलेक्शन कैंपेन में पूरे मैं देश की बात करता हूँ, किसी राज्य में भी चुनाव होता है तो वहाँ मोदी जी नेतृत्व करते हैं, जबकि उनको तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है वहाँ। बिल्कुल, शेर सिंह राणा जी अपने आप में बहुत काबिल है। और क्योंकि नई पार्टी है हमारी, ठीक है, समय के साथ साथ बिल्कुल एक अच्छा नेतृत्व होगा प्रदेश में। जब इतनी बड़ी पार्टी भाजपा आज भी मोदी जी के बल पे ही चल रही है, किसी राज्य में भी कौन है राज्य का नेता? मैं आपसे पूछूंगा कि कई एक मंत्रियों के आप नाम नहीं जानते होंगे कि कौन है मंत्री। हर कोई कौन? तो मोदी जी। तो हम अपने संरक्षक संयोजक के नेतृत्व में चुनाव में हैं। आने वाले समय